नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं ये बात मेरे साथ। दोस्तों, भारत और ईरान के बीच पिछले 30 सालों में काफ़ी अच्छी दोस्ती रही है। जहां भारत अपनी ज़रूरत का 40% तेल ईरान से इंपोर्ट करता है, वहीं ईरान भी विश्व स्तर पर हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस दोस्ती में दरार पड़ रही है। पिछले दिनों ये दरार और बड़ी हो गई जब ईरान ने भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। आइए जानते हैं क्या था ये रेल प्रोजेक्ट और क्या था वो एग्रीमेंट जिसको भारत ने साइन किया था। 4 साल पहले 2016 में हुए इस समझौते में भारत और ईरान के साथ अफगानिस्तान भी शामिल था। इस समझौते के अनुसार भारत और ईरान मिलकर चाबहार पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान से सटे जायदान तक लगभग 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने वाले थे। बदले में ईरान का भारत को व्यापारिक सब्सिडी देना तय हुआ था, पर अब ये डील तोड़कर ईरान ने इसका काम अकेले शुरू कर दिया है और इस प्रोजेक्ट को अब बढ़ाकर अफगानिस्तान के जरांज तक कर दिया है। यानी अब ईरान जरांज तक रेलवे लाइन बिछाएगा। आइए जानते हैं इनके बीच के दूरी की मुख्य वजह क्या है। ईरान ने डील तोड़ने के कई सारे कारण बताए, पर सबसे मुख्य कारण जो उन्होंने बताया है वो भारत की तरफ से फंड ना मिलना बताया है। अब आप सोचेंगे भारत ने एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी फंड्स क्यों नहीं दिए, तो इसके पीछे कारण है अमेरिका और ईरान के बीच में काफी दिनों से तनातनी चल रही है, जिस कारण अमेरिका ने ईरान के ऊपर काफी सारे प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस लगा के रखे हैं। इसके चलते कोई भी देश ईरान से व्यापारिक संबंध नहीं रख सकता। जो देश व्यापारिक संबंध रखेगा वो एक तरह से अमेरिका की खिलाफत करेगा। 2016 में भारत ने चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए अमेरिका से कुछ छूट हासिल की थी, पर डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आते ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर और भी ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए। इस तरह अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान को फंड्स नहीं दिए। दूसरी ओर चीन ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही दुश्मनी का फायदा उठाते हुए ईरान के सामने एक नई डील का ऑफर रखा है। इस डील के तहत चीन ईरान में अगले 25 वर्षों में $400 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा। चीन ये इन्वेस्टमेंट ईरान के एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जैसे कि ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, पोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन के डेवलपमेंट में करेगा। अगर अमेरिका की माने तो चीन और ईरान आपस में मिलिट्री और इंटेलिजेंस भी शेयर करने वाले हैं, जबकि चीन ईरान में अपना एक मिलिट्री बेस भी तैयार कर सकता है। इसके बदले में ईरान चीन को अगले 25 वर्षों तक तेल की कीमतों में भारी छूट देगा। भारत को मध्य एशिया में व्यापार करने के लिए पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से होकर जाना सबसे नजदीक पड़ता है, पर पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठीक नहीं होने के कारण पाकिस्तान ने भारत को गवादर पोर्ट का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। इसलिए भारत गवादर पोर्ट से सटे ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करता है। जहां चीन पाकिस्तान के गवादर पोर्ट का इस्तेमाल करके मध्य एशिया में अपना व्यापार करता है, वहीं चीन को कंपटीशन देने के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत ही अहम हो जाता है। यहीं से भारत को अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया में जाने के लिए जगह मिलती है। इन सारी चीजों में भारत का क्या नुकसान है? चाबहार पोर्ट तजाकिस्तान में भारत के फरखोर एयरबेस तक डायरेक्ट एक्सेस देता है। अगर ईरान चाइना की डील फाइनल होती है तो काफी हद तक मुमकिन है कि भविष्य में भारत को इस रास्ते में दिक्कत आएगी। दूसरी तरफ ईरान के रूप में भारत का एक मित्र देश चीन और पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, जो भारत के लिए आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। भारत को अपनी इस नीति पर विचार अवश्य करना चाहिए कि अमेरिका की दोस्ती के लिए ईरान को खोना कहीं बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं पड़ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।